नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित, जहां हम कोडिंग के रिलेटेड बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है HTML ब्लॉक एंड इनलाइन। HTML में कोई भी एलिमेंट जो कि डिफॉल्ट डिस्प्ले टाइप जो होता है वो डिटरमाइन करता है, वो बताता है कि अपीयर कैसे करना है वेब पेज में। तो सबसे पहले जो दो मोस्ट कॉमन होता है जो कि ब्लॉक लेबल एलिमेंट होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इन सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंस समझना होता है, क्योंकि ये दो ही लेवल होता है। तो इसमें ही सारे वेब पेज का आधार रहता है। आधार इन सेंस कि कैसे कोई एक बॉक्स कहाँ रहेगा, ये सब इसी के अंदर डिसाइड होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जैसे कि हमने अभी तक वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, जिसमें न्यू लाइन में चीजें स्टार्ट होती है, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट के कारण ही होता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ये समझेंगे। पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो समझ लेते हैं। टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, मतलब पहले से ही ये रूल में सेट कर दिया गया है कि फुल विड्थ होगा। कभी भी अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली मार्जिन जो होगा बिफोर एंड आफ्टर वो पहले से ही सेट हो जाएगा, जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में पहले से रूल सेट है। ब्राउजर में भी, और अगर आप HTML में कभी भी आप कोड करते हैं तो ये ब्राउजर, चाहे वो आप क्रोम हो, सफारी या फायरफॉक्स, कोई भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं, ये इसके अंदर पहले से ही सेट है कि आपका मार्जिन बिफोर आफ्टर अवेलेबल होगा ही। कॉमन ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? पी पैराग्राफ, डिव जो एलिमेंट होता है, डिवीजन एंड कंटेनर जो कि हम कंटेनर भी कहते हैं जिसको, H1 और H6 ये भी आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। सेक्शन, आर्टिकल, हेडर, फुटर, जो भी स्ट्रक्चर एलिमेंट है ये सारे ब्लॉक लेवल है। अब अगर हम एज अ आउटपुट इसका लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी अपने जितने भी HTML के कोड देखे उसमें हमने बहुत से में देखा कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एज एग्जाम्पल हम फिर से ये देख लेते हैं, चेक करते हैं, आउटपुट अपना ओपन करते हैं तो बिल्कुल ये HTML ब्लॉक लेवल है, क्योंकि ये पूरा ब्रिज जो है ये कैप्चर करता है। अब इसको समझने के लिए हमको कुछ नहीं, एक स्टाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इनलाइन स्टाइल, बैकग्राउंड कलर रेड, जिससे हमें ये समझना है कि क्या ये पूरा ब्रिज लिया है या नहीं, ये समझना है। तो हम इसको सेव करते हैं, आउटपुट में आते हैं तो बिल्कुल ये पूरा रेड यहाँ पर ले चुका है, तो इसका मतलब है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। बॉर्डर लिस्ट ऑफ HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मतलब बॉर्डर लिस्ट होता है कि इसके अंदर ये सारे जो एलिमेंट है ये आपको ब्लॉक लेवल में आते हैं। तो एज एन एग्जांपल, इन केस अगर कभी आपको फ्यूचर में अगर जानना हो कि कितने ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट इसको ऐड कर दिया है नोट्स में। इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा लिंक में, इसका यूज करके आप कभी भी इसको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ मुझे ये एलिमेंट शायद याद है या नहीं। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है कि डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होता है। ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, मतलब इसका एग्जांपल आप समझने के लिए हम ये लेते हैं कि एक स्पैन जो टैग होता है हम उसका यूज करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हटाते हैं इसको, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट को, और ब्रैकेट ओपन, स्पैन ब्रैकेट क्लोज, हेलो हेलो वर्ल्ड। अब इस क्या करते हैं, इसके अंदर सेम वही काम करते हैं जो हमने ब्लॉक में किया था। इसका स्टाइल यूज करते हैं इनलाइन स्टाइल, और इसमें हम डालते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। अब हमें सिर्फ ये समझना है कि क्या ये ब्लॉक लेवल है। अगर ये ब्लॉक लेवल होगा तो पूरा विड्थ लेगा, अगर नहीं तो ये नेसेसरी स्पेस तक ही। और बिल्कुल ये ब्लॉक लेवल नहीं है, जितना इसको स्पेस चाहिए था, जितना इसको नेसेसरी था, क्योंकि टेक्स्ट इतने से इतने दूर में आके खत्म हो गया, तो ये इनलाइन एलिमेंट है, इसमें ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं आती है। और इसके बाद अगर हम हाइपरलिंक, जो कि एंकर टैग हमने पिछले वीडियो में देखा था, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आता है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, EM जो होता है जो कि इटैलिक बनाता है, इमेज जो है जो कि इमेज क्रिएट करता है, और बटन, ये सारे इनलाइन होते हैं। क्योंकि ये ब्लॉक लेवल होंगे तो पूरा का पूरा विड्थ कैप्चर करेंगे, जो कि ये इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, जो इसका बिहेवियर होता है, ऐसा है नहीं, तो इसको इनलाइन एलिमेंट के अंदर आता है। अब इस एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल ऑफ इनलाइन एलिमेंट हम देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट से ज्यादा समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिगनर भी हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो कॉपी करके अपडेट लेते हैं कि इसका पेज में क्या इफेक्ट आता है। तो हम देख पा रहे हैं, दिस इज अ ब्लू बर्ड इनसाइड अ पैराग्राफ। समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये इनलाइन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं।
बैकग्राउंड कलर और फिर से हम रेडी करेंगे क्योंकि पहले से ये टेक्स्ट जो कलर है वो ब्लू है। तो देख पा रहे हैं कि इस इनलाइन के अंदर, और अब इसका भी थोड़ा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको भी हम कलर करते हैं तो समझ में आए कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट जो होता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। अब देखते हैं, तो ये समझ में आने के लिए आसान है कि जब हम दिस इज अ ब्लू बर्ड इनसाइड पैराग्राफ, हम जब ये ऐड जो टेक्स्ट है तो ये क्योंकि ब्लॉक लेवल है इसलिए इसने पूरा ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर लिया, पूरा फुल ब्रेथ जो कि स्क्रीन का ब्रेथ है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्जिन भी लग चुका है जो कि हमने पढ़ा भी था कि ये ब्राउजर से ही बाय डिफॉल्ट मिलता है। अब इसमें जो ब्लू है, क्योंकि ब्लू जो है ये स्पैन के अंदर है इसलिए जितना नेसेसरी था उतना ही स्पेस इसने लिया। तो ये हमने एज ए एग्जाम्पल अपने चेक कर लिया, अब ये सही भी मिला। अब यहाँ पे इनलाइन के जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया है फॉर द रिवीजन पर्पस। आप यहाँ आकर के इसका यूज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो इससे। डिव एलिमेंट, क्योंकि हम इस HTML के अंदर या CSS या जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें डिव एलिमेंट का ज्यादा यूज करेंगे। तो क्योंकि डिव एलिमेंट के बारे में हमने ये समझ लिया आउटपुट के बाद, डिव में जब भी हम कोई चीज ऐड करते हैं या ID या क्लास स्टाइल, तो स्टाइल तो हमने यूज कर लिया इसलिए हमें पता चल गया कि डिव के अंदर जब भी अगर हम कोई स्टाइल ऐड करते हैं तो वो आउटपुट में वो विजिबल होता है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्पैन का जो काम होता है, क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक होता है, कम से कम स्पेस जो कि नेसेसरी स्पेस है उतने ही एरिया में ये काम कर लेता है। तो ये एक बेनिफिट ये होता है कि छोटे से छोटे ऑप्शन में जो कंटेनर होता है, बॉक्स होता है, जब हम पेज बनाते हैं तो उसमें ज्यादा यूजफुल हो जाता है स्पैन इन केस डिव से ज्यादा। और कभी कभी हम इस डिव को इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक ये भी बना सकते हैं, बट वो CSS के मदद से। HTML में जो हमें समझना है कि डिव और स्पैन का ज्यादा यूज होगा। ये तो हो गया स्पैन का। स्पैन के अंदर में क्या है, एलिमेंट इज इनलाइन कंटेनर used to style and mark a part of a text or document. Like div, it has no required attribute but commonly uses ID class style। इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है एक्सेप्ट ID class style जो कि div में भी था। अब सेम एज इट इज है, p टैग है उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर हमने स्पैन को ऐड कर दिया जो कि हमने प्रीवियसली करके देख लिया है। क्वेश्चन बनता है कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट टेक अप द फुल ब्रेथ अवेलेबल। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो ज्यादा पूरा का पूरा ब्रेथ ले लेता है, फुल ब्रेथ लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक एलिमेंट, जो कि हमने आउटपुट में भी देखा कि ब्लॉक एलिमेंट जो होता है पूरा का पूरा ब्रेथ लेता है। हमने ये एज ए एग्जांपल समझ लिया। अब इसमें जो टैग है जो कॉमनली हम यूज करेंगे जो क्विक रेफरेंस के लिए कि डिव और स्पैन, और इसमें प्रैक्टिस कोड है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, और ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस कोड डिस्क्रिप्शन के लिंक में जरूर चेक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।